तरह तल अवीव को तबाह बर्बाद किया ईरान ने, और हम लोग तमाम उम्मत मुस्लिमा जितने भी थे हमारे ममालिक, हम लोग तो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहे। फलस्तीन की एक बच्ची की एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको सबको पता है कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी तो मैं अल्लाह पाक को जाके सब बताऊंगी, मैं अल्लाह से शिकायत लगाऊंगी। इसराइल और ईरान की जो वार है उसके बारे में कभी आपने सोचा था कि इसराइल को कोई इस हद तक टक्कर दे सके? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ कि अल्लाह पाक की मदद है, ये अल्लाह पाक ने बदला लिया है इनसे। वो अमेरिका के सदर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जी एक ऐलान किया जी अब तेहरान को खाली कर दें जल्द अज जल्द। कि मैं तो इसे कहूँगा कि ये रोशनी और अंधेरे की एक आप इसको लड़ाई कह सकते हैं। ये शैतान और जो कहते हैं रहमान इंशाल्लाह जो हमेशा फतह हुई है, और शैतान अपनी जितनी भी कोशिशें कर लें उसके जो मज़मूम मकासद हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं चैट डिजिटल बाय हारून राजपूत। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 17 जून है, कल 18 जून होगा। आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान की जो वार है उसके बारे में। आप इसे कह लेंगे, मैं तो इसे कहूँगा कि ये एक आप इसे कह सकते हैं कि एक रोशनी और अंधेरे की एक आप इसको लड़ाई कह सकते हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और इसको कह सकते हैं कि ये शैतान और जो कहते हैं रहमान इंशाल्लाह जो हमेशा फतह हुई है, और शैतान अपनी जितनी भी कोशिशें कर लें उसके जो मज़मूम मकासद हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अच्छा फ्रेंड, जब आज मैंने ये जो आपके साथ में वीडियो जो अभी मैंने बनाई है, बना रहा हूँ अभी जो मैं वीडियो, तो इसमें अभी तक जो नई अपडेट आई हैं वो ये आई हैं कि जी आपको पता है कि जिस तरह तल अवीव को तबाह बर्बाद किया ईरान ने, और हम लोग तमाम उम्मत मुस्लिमा जितने भी थे हमारे ममालिक, हम लोग तो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहे। तो सही मायनों में जो आप कहना चाहिए कि जो हिसाब अभी बराबर तो नहीं हुआ, अभी तो बड़ा हिसाब लेना हम लोगों ने इसराइल से। एक एक जुल्म का, एक एक हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को जो उनके साथ मुजालिम किए वो हमने सब बदला लेना इंशाल्लाह। और ईरान ने काफ़ी हद तक वो ले लिया, तल अवीव मुकम्मल, या आप ये कह लें कि कुछ 50 to 60%, 70% तक तबाह हो चुका है इस वक्त। तो अभी जो है वो अमेरिका के सदर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जी एक ऐलान किया जी अब तेहरान को खाली कर दें जल्द अज जल्द। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया। तो उसकी सिंपल बात है कि वो इस जंग से भागना चाह रहे हैं, और जो नेतन्याहू एक बेगैरत किस्म का, आप कह लें कि एक बेगैरत इंसान, वो अपना जब उसको नजर आ रही है अपनी हार, तो वो गया, वो जाके उसने ट्रंप के पाँव वगैरह दबाए होंगे, उसे कहा होगा कि इसको जंग बंदी करवाई जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा अपनी जाती जो जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि ये जो जंग है ना, ये ईरान के साथ कोई भी अगर ताकतें काम कर रही हैं, या जो इसराइल की तबाही हो रही है, अकेला ईरान शायद ना कर पाता कुछ भी जो भी है इसमें। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ कि अल्लाह पाक की मदद है, ये अल्लाह पाक ने बदला लिया है इनसे। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, फलस्तीन की एक बच्ची की एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको सबको पता है। जब उसने जाके ये कहा था कि उसने वहाँ वीडियो में ये कहा था कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी तो मैं अल्लाह पाक को जाके सब बताऊंगी, मैं अल्लाह से शिकायत लगाऊंगी, शिकायत कंप्लेन करूंगी। वो कंप्लेन क्या थी? वो यही कह सकते हैं आपके उसके बच्ची के साथ जो मुजालिम है उसकी तो इतनी सोच थी ना कि इसराइल जो कर रहा है। मगर अगर आप इस बात को थोड़ा बड़ा करें तो वो जो शिकायत है वो हमारी उम्मत मुस्लिमा की भी है। अल्लाह पाक ने जब हमें पैदा किया, मुझे किया, तो मुझे ये पैदा अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा नहीं किया कि मैं बिजनेस करूं या मैं कोई अपने और मामला देखूं। ठीक है, काम आप करें, मगर असल जो हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद था ना, वो ये नहीं था जिस मकसद के पीछे अब हम लग गए। पैसे की दौड़, ये सब कुछ, या जो भी जिस तरह की भी अटरम पटरम की हमारी ख्वाहिशात हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं। और सबसे पहले अल्लाह पाक ने हम पे जहाद फर्ज किया था, और मैं सवाल करता हूँ बाशमूल खुद के कि कितने लोग इसमें अमल कर रहे हैं। तो बात कर रहा था मैं उस बच्ची की कि उसकी बच्ची की फरियाद मेरे अल्लाह सोने ने सुनी। ये जो कुछ हो रहा है ना, कभी आपने सोचा था कि इसराइल जैसे एक जो खबासत और जिसको एक बहुत जोम है अपनी ताकत का, और जिसके पास टेक्नोलॉजी भी नो डाउट है, टेक्नोलॉजी उसके पास क्या, अमेरिका और इस तरह के जो उसके पिट्ठू हैं
वो अपना उसको सपोर्ट करते हैं। तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसराइल को कोई इस हद तक टक्कर दे सकता। तो मैं नहीं, ये अल्लाह ने एक जरिए बनाने होते हैं, डायरेक्ट तो नहीं होते ना। अब जो है मौजूदात होते हैं, मगर अल्लाह पाक ने एक तरीका बनाया होता है, एक सिस्टम है मेरे अल्लाह सोने का। तो अल्लाह पाक ने ईरान को जो है, ईरान के जरिए ये सब करवाया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बच्चों की, मासूम बच्चों की फरियाद है कि जो अल्लाह ने सुनी है। कहते हैं ना, अल्लाह पाक हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, और इसराइल की तबाही का टाइम आ गया। ये कोई भी मुख्तलिफ इस पे वीडियोस बन रही हैं, हर बंदा अपना, शायद ये बात किसी ने की है या नहीं की, मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि जो कुछ हुआ हो रहा है, ये मेरे अल्लाह पाक का कहर है इनके लिए, और अल्लाह का बदला अब शुरू हो गया। आप लोग तैयार हो जाए। अच्छा, दूसरा इसमें ये देखें कि वो बच्ची के अलावा और भी कुछ वीडियोस मैं इसमें चलाऊंगा। आप देखें कि ये जो बच्ची है, इसकी लात पे जो इसकी लात है, वो ये कितने मासूमाना अंदाज में बता रही है कि मेरी लात, मैं चल नहीं पा रही, मेरी लात काम नहीं कर रही, खून का बहाव नहीं है। من ايش تبتي؟ عشان من أعرف من أنا دم وتنزل كل يوم من دم. وين رجلك؟ وين رجلك مليانة دم؟ فيها دم؟ يعني انت تعبانة من المشي؟ ये माँ अपने बच्चों को ढूंढती फिर रही है। ये किस तरह बेताब है बच्चे। अपना एक मलबे में जब ये बमबारी हुई फिलिस्तीन में, तो इस माँ को आप देखें। थर्ड, ये बच्चा अपने भाई को तसल्ली दे रहा है। उस वक्त कहाँ थे हमारे? अब जो इसराइल को कह रहे हैं कि जी तल अवीव पे जो इनकी जितनी भी कम्युनिटी है, कि जिस इसराइल पे ये नतन्याहू, ये बेगैरत इंसान का, जरा ये थोड़ा सा आप बयान सुने। איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. अच्छा जी, ये नतन्याहू जो, इसके लिए तो मेरे पास कोई गलत, बस मैंने इसका नाम देखा, ये एक बेगैरत इंसान है, क्योंकि ये लोग वैसे भी जो हराम खाते हैं, इनके अंदर वैसे ही बेगैरती सराहियत कर जाती है। तो इसने जो बयान दिया उसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी कि ईरान को इसकी भारी कीमत देनी पड़ेगी, जो हमारे बच्चों पे, हमारी खवातीन जो जहन्नुम वासिल इनकी हुई हैं, और बच्चों को तो नहीं मैं कहूँगा, खवातीन भी इनमें बहुत ओवर हो रही थी। बात जो इनकी कुछ इनकी फोर्स भी आर्मी की, बच्चों के साथ तो चलो अल्लाह पाक उनके साथ अच्छाई का मामला फरमाए। तो ये बेगैरत इंसान ये कह रहा है कि ये जो हुआ है और ये बहुत गलत किया है। आज तुम्हें याद आ गया कि गलत किया, जब तुम इतने सालों से, एक लंबी तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम फलस्तीन के मुसलमानों का खून बहा रहे हो, तुम वहाँ की औरतों की इज्जतें लूट रहे हो, तुम छोटे छोटे बच्चों का खून नाहक बहा रहे हो। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया नतन्याहू? आज तुम्हारे तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, जो तुम्हारा हाल है। अब आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अच्छा, ये तो अब आ जाते हैं जी हम अपनी उम्मत मुस्लिमा की तरफ। उम्मत मुस्लिमा मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये, मैं दो अपने मेन कहता हूँ, सऊदी अरेबिया और दुबई। वहाँ के हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जो शेख हैं, जिन्हें हम अपनी सिंपल लफ्जों में शेख कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अय्याशी है। औरत, शबाब, शराब, नशा, शबाब और शराब, ये उनकी कमजोरी है। आप देख लें, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दुबई और सऊदिया, यहाँ देखें कि अरसा दराज से हमारे फिलिस्तीन पे जितना जुल्म हो रहा है, ये तो ईरान ने तो अब इसराइल पे जाके हमला किया ना। तो मैं कहता हूँ कि ये लोग अय्याशी, किस तरह अय्याशी किया कि इनको तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका मसलन ये खा भी कैसे लेते थे। मसलन मैं अगर देखता था वीडियो पाकिस्तान में रहते हुए, तो मैं दुआ करता तो कहता था अल्लाह पाक मुझे को इतनी हिम्मत दे कि मैं भी जहाद करूँ और इसका मैं हिस्सा बनूँ, और जो अल्लाह पाक का हुक्म है, इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ मैं जरूर जहाद करूँ। तो ये लोग वही अय्याशियों में, दुबई में आप चले जाएं, बार हाउस में, आपको सबसे ज्यादा ये हुक्मरान दुबई और सऊदिया के नजर आएंगे। तो ये हमारी उम्मत है मुस्लिम। बल्कि मैं सुन रहा था कि अभी जब ईरान वहां से रॉकेट और मिसाइल फायर करता है, तो रास्ते में जो है वो जॉर्डन वो उसको डिटेक्ट कर देता है। ये जॉर्डन, आई थिंक जहां तक मेरी मालूमात है, ये मुस्लिम मुल्क है।
तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाकी के तो सबका औरों का भी बेड़ा गर्क है। तैयब अर्दोगान साहब हैं, मैं उनको कुछ पसंद करता हूँ, और हमारे पाकिस्तान वाले हमारी जो हुक्मरान अल्लाह पाक इन्हें भी होश के नाखून ये लें, और ये इसके ऊपर बिल्कुल ये मौका आ गया कि अब नेतन्याहू इसराइल बैकफुट पे जाना चाह रहा है, और बल्कि जा चुका बैकफुट पे, हमने उसको नहीं जाने देना। अब ये बिल्कुल हमारे पास मौका है कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मगर एक कहना चाहिए ना कि बात की जा सकती है, कहते ना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये अब वो मौका आ गया फ्रेंड मेरे ख्याल में कि इनको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होके इसराइल को तहस नहस कर देना चाहिए। उसके जितने भी हवारी हैं, आप इसको कह लें, बिलखसूस यूरोपीय यूनियन जिसमें यूके जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो उसके कोई इतना आप नहीं कह सकते कि इतना कोई बड़ा है उसके पास पावर है, और वो बहुत इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका तो है ही उसका पिट्ठू। तो ये अब हमें चाहिए कि हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। पाकिस्तान में कितनी उम्र है सब, पाकिस्तान में क्या ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान में 60-70 साल हम जी लेंगे, उसके बाद अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। खुदा की कसम ये हमारे पास मौका आया कि हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। ये बिल्कुल ये छोड़ दें, ये दुनिया आर्जी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हमें मुकम्मल इसराइल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हम पाकिस्तानी एटमी ताकत हैं, हमें तो 100% सामने आके फ्रंट पे आके, हम क्यों अमेरिका से डरें, हम क्यों अमेरिका की सुने कि अमेरिका हमें कहेगा, अमेरिका हमें फंड देना। बात तो वहीं पे आके खत्म हो जाती है ना, जहां से शुरू होती है कि हम अमेरिका को जवाब दें, हम अल्लाह को जवाब दें। काश कि हम अल्लाह को जवाब दे होते, हम अमेरिका को जवाब देना होते। और अभी भी मौका है, सुधर जाएं हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, कितने 5 साल 10 साल, उसके बाद फिर कब्र और अल्लाह का सवाल। तो अभी अपनी आखिरत संवारें। अल्लाह पाक ने आपको बहुत, और अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक काम लेगा, जरूर लेगा इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से मुकम्मल दुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके आपको बताता जाऊं कि बेसिकली जो इसराइल जो है ना, अल्लाह पाक का आप ये देखें कि करम कहने मेरे अल्लाह का। और मैंने कहा ना कि ये जो जंग है ना, इन्होंने अब अल्लाह पाक ने इसमें, अल्लाह पाक तो अरसा दराज से मसलन अल्लाह पाक हर चीज़ से वाकिफ है, हर चीज़ को देख रहे हैं, मगर मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक का एक टाइम मुकर्रर होता है हर चीज़ का। तो अब अल्लाह पाक ने इसमें इंशाल्लाह एंट्री इस हवाले से, यानी कि ये आपको नजर आ रहा है, ये मेरे सुने अल्लाह की मदद के साथ है, अल्लाह की मदद अब हमारे साथ है। अच्छा, इसराइल का मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि इसराइल का जो अभी आप ये देख रहे हैं जो रॉकेट और मिसाइल, काफी लोगों को नहीं पता, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये हुआ क्या इसराइल के साथ। इसराइल जी अपना एक इनका डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको कहते हैं आयरन डोम। ये उसके ऊपर आप कह लें कि बहुत ज्यादा ये सिंपल वर्ड्स में कहना, इतराना, मगरूर होना उस पर ये करता था, बहुत ज्यादा इंसान। इसकी जो आप देखें ना कि मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं कि जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ना, ये जब कोई रॉकेट या मिसाइल किसी मुल्क से आता है या किसी के पास भी ये जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, तो ये इसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद नीचे से एक मिसाइल निकलता है, और वो जो मिसाइल आ रहा होता है वो उसको वहीं हवा में डिटेक्ट कर देता है। ये तरीकाकार आपको बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। ये डिफेंस सिस्टम बेसिकली इसको कहा जाता है, इसी रेंज होती है। अच्छा, ये जो इसराइल नजस का जो आयरन डोम है, इसकी जो हाइट है वो 10 किलोमीटर है, यानी आप हाइट 10 किलोमीटर तक ये कर सकता है। डिस्टेंस फासला 70 किलोमीटर तक है, वहां तक ये डिटेक्ट उसको कर सकता है। अच्छा, इसको इंटरसेप्शन भी कहते हैं सिंपल लफ्जों में, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये तो इनका फेल हो गया आयरन डोम। उसके बाद इन्होंने अपना जो इनका सेकंड, जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा और ज्यादा आप कहें कि इनका गुरूर था, और अल्लाह मेरे सोने का गुरूर, मेरे अल्लाह सोने का गुरूर पसंद नहीं है, डेविड सिंह कहते हैं जिस। तो इनका जो दूसरा डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो थी उसकी 10 किलोमीटर थी आयरन डोम की, इसकी 15 किलोमीटर आप कह रहे हैं हाइट है, तो इसका 300 किलोमीटर है। यानी कि आप जो डिस्टेंस से मुराद ये होती है कि मेरी आंख, इंसानी आंख तो नहीं, सिस्टम की आंख देख रही है 300 किलोमीटर दूर तक, जो वहां से रॉकेट या मिसाइल फायर होगा तो इसको वहीं से डिटेक्ट कर सकता है। और ये 300 किलोमीटर और 15, ये इनका दूसरा था। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह सोने ने इसको भी आपने देख लिया कहाँ का था इनका डेविड सिंह। तीसरा, जिसको ये समझते थे कि इनकी रीढ़ की हड्डी जो हमने तोड़ी है इसराइल की, मेरे अल्लाह सोने ने तोड़ी है, वो तीसरा इनको ये नाम देते हैं उसको एरो सिस्टम का। ये नो डाउट ये बहुत ज्यादा जदीद है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है जी 2500 किलोमीटर, टू मच। आप ये देखें कि ईरान से इसराइल का नियर अबाउट जो आप बनता है वो 1000 किलोमीटर है।
तो ये 250 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर सॉरी, यानी कि 2400 या 500 किलोमीटर इसका रेंज बनती है। जो इनका एरो सिस्टम, तीसरा ईरान के 3 डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह के मैंने बताया आयरन डोम, डेविड सिंह, और तीसरे को इन्होंने नाम दिया हुआ एरो सिस्टम का, एरो सिस्टम 3 भी कहा जाता है इसको। तो ये 100 किलोमीटर तक इसकी हाइट 100 किलोमीटर तक है। यहाँ से आप अंदाजा करें, एक की 10, दूसरी की 15, इसकी डायरेक्ट 100, और इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर के, 2500 अभी वहां से निकला, वो तो 1000 किलोमीटर उनकी रेंज में आया, और वहीं पे वो इसको डिटेक्ट कर देते हैं। मगर ये कहाँ के सिस्टम है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं ये कहाँ है सिस्टम? कोई, मैं सुनने में आ रहा, ठीक है पाकिस्तान, रूस, चाइना। देखें मेरी बात सुने, कुरान पाक की एक आयत है कि ये यहूद और नसारा कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये आप ज़हन में रखिएगा। चीन, रूस, इनके अपने मफादात हैं। ये अगर आज मुसलमानों के ईरान के साथ खड़े हैं ना, तो प्लीज़ इन पे कभी भी, ये सारी चीज़ें, ये पॉलिटिक्स, ये बाद में आती है। कुरान पाक में एक एक हर्फ मुबारक जो है ना, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना है या सही रुख पे जाना है ना, तो हमें उसको एक एक लफ्ज़ को, एक अल्फाज जो है उसको हमें उसके ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। चीन और रूस में नो डाउट ठीक है, जंगी हिकमत अमली के तौर पर मैं कहता हूँ ईरान का वो साथ दे रहे मुसलमानों का, उनका शुक्रिया, मगर कभी भी आप उनको 100% उन पर रिलाई नहीं कर सकते, उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो अब ये है कि दूसरा मैं आपको फ्रेंड्स ये बताता जाऊँ कि ये जो बेसिकली इनका जो, आप ये बताएं ना, ये जो कौम होती है इनका भी बड़ा उसमें एक होता है कि ईमान की जो ताकत होती है ना मुसलमान की, मुस्लिम की। अब ये देखें, इनकी जो इसराइल की जितने भी लोग हैं ये इस वक्त बैंकर्स में घुसे हुए हैं, या आप इनका यहाँ से अंदाजा लगा लें। मैं कहता हूँ आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, आपको ईरान के बच्चे, फलस्तीन के बच्चे, उनके बड़े, उनकी और हमारी बहनें, हमारे भाई आपको रोड्स पे नजर आएंगे। रॉकेट हो रहे होते हैं, फायर मिसाइल आ रहे होते हैं वो रोड पे, ठीक है जान बच सबको प्यारी है, सब उस दौरान कोशिश करते हैं खुद को बचाने की, मगर ये तो क्या मैं कहूँ, बैंकरों में इस तरह दुबक के बैठे, इतने खौफजदा इनकी आवाम, यहूदी है ना, ईमान की ताकत तो है नहीं इनके पास, तो ये बैंकरों में, ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों आवाम का, दोनों तरफ के बच्चों का। बच्चे तो खैर सांझे होते हैं, मैं बच्चों पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा। और अच्छा लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये कार्टून नुमा जो इंसान है जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसने भी एक बयान दिया, कार्टून ही है बेसिकली ये। तो इसने, क्योंकि ये कहीं से मुझे आज तक लगा नहीं कि कहीं से जो इसके अंदर एक जो रख रखाव होता है, जो इसने ज़ेलेंस्की के साथ किया था, आई थिंक यूक्रेन का जो सदर आया था, ये उसने जो, हालांकि कोई मेहमान के साथ इस तरह नहीं करता। मैं आपको ये बात सिर्फ इसकी, हम टॉपिक से हट जाएंगे, इसकी शख्सियत बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये इस तरह का एक, आप कह लें कि ढोंगिया किस्म का इंसान है, जिसे कार्टून कहते हैं आप। अब ये कार्टून ट्रंप का बयान है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जी तेहरान को खाली कर दिया जी। बंदा इससे पूछे कि तुम्हें ये कैसे पता है कि रात को तुम, मिसला इसका मतलब है कि तुम इस साजिश में, मतलब तुम्हारे कहने पे होना, तुमने हमला करना, क्लियर करो ना, तुम नेतन्याहू के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, बेसिकली तुम भी तो बिल्कुल दरमियान, तुम्हारा भी तो उतना ही साथ है ना। इस असल में मसला तो यही है ना कि तुम चाहते ही नहीं कि कभी कोई मुसलमान सुपर पावर बने या मुसलमानों की हाकमियत। तो असल में शुरू तो ये जंग वहीं से हुई है, स्टार्ट से, ठीक है ना, ये हक और बातिल की जंग है, और ये वहीं से शुरू है। तुम लोग कभी भी नहीं चाहोगे कि कोई मुसलमान की हाकमियत हो। और तुम, मुझे आज तक ये बात समझिए, ये लोग कहते हैं जी ईरान से प्रॉब्लम क्या, यूरेनियम हो, वो एटमी ताकत बने, तुम्हें क्या मसला, भी तुम तो खुद, तुम्हारे पास एटम बम नहीं है। जब इनसे ये सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं जी हम जिम्मेदार मुल्क हैं, और तो क्या ईरान जिम्मेदार नहीं है? ईरान आपसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो आप खां के मामे खां ना बने, आप ठेकेदार ना बने पूरी दुनिया के, और इंशाल्लाह आपकी तबाही का वक्त आ गया, आप बहुत जल्द तबाह हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा बयान ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिया है जी कि ईरान नहीं जीतेगा। ये मैं अभी चलाता हूँ, जरा सुने आप इस कार्टून का बयान। They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. अच्छा जी, अब मैं ट्रंप को, मुझे तो कभी भी जाहिर बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी आवाज़ इस इंसान तक जाए, कहा ये इसको समझ सके कि ट्रंप ने कहा ना कि ईरान नहीं जीतेगा, तो हमने कहाँ कहा कि ईरान जीतेगा? भाई ईरान बिल्कुल नहीं जीतेगा, अल्लाह जीतेगा, अल्लाह जीतेगा। और आप देखेंगे
और अमेरिका, इसराइल, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, ना कोई ताकतवर है। और आपने बड़ा, ये जो बच्ची की फरियाद अल्लाह ने सुनी, मैं वहीं पे बात को ख़त्म करता हूँ। आप ज़हन में रखिएगा कि उसने अर्श हिला दिया और ये टाइम अब आ गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसराइल के साथ ये होगा और तल अवीव जो है, वो जो इनका मेन कैपिटल है, वो इसी तरह इस हालत में होगा। और मैं लास्ट में यही मैसेज देता जाऊँ, खुदारा अब हमें इकट्ठा होना चाहिए, ये छोड़ दें अय्याशियाँ, ये सब चीज़ें छोड़ दें। इस वक्त जंग का जो हमारी, ये आपने अल्लाह को जवाब देना, मैं कह रहा हूँ बहुत नज़दीक है वो टाइम कि आपने अल्लाह को जवाब देना। प्लीज़ एक उस पर इकट्ठे हो जाए और एक पेज पे, और इसराइल को अब आपने पीछे हटने नहीं देना। इससे हमने अपने फ़लस्तीन का, अपने गज़ा के जितने भी हमारे बच्चे, हमारी बहनें हैं, उनके एक एक इसने जो मुलाजिम किया है कि खून के कतरे का हमने हिसाब लेना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।